हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नया संसद भवन और संसद से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि एग्जाम में आपको हेल्प मिले। ये देखिए, इस साल का मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है जो आपके हर एक एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे नए संसद भवन यानी कि जो पार्लियामेंट हाउस का जो कंस्ट्रक्शन होने जा रहा है उससे इम्पॉर्टेंट जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट उससे बनते हैं क्वेश्चन वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और देखिए, ये सभी आने वाले जितने भी प्रतियोगी यानी कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का वीडियो। देखिए, रेलवेज के एग्जाम भी चल रहे हैं, एनटीपीसी, एसएससी, यूपीएसआई, सभी एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। तो आइए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पूरा देखिएगा, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई? यानी कि जो नया संसद भवन है उसकी आधारशिला, उसका शिलान्यास कब किया गया? ठीक है, ये बात करेंगे। ए ऑप्शन है 8 दिसंबर, बी ऑप्शन है 11 दिसंबर, सी ऑप्शन है 10 दिसंबर और डी ऑप्शन है 5 दिसंबर। ठीक है, तो देखिए, जो नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई है वो रखी गई है 10 दिसंबर को। ठीक है, 10 दिसंबर को नए संसद भवन की आधारशिला यानी कि भारत की संसद की नई इमारत का शिलान्यास जो हुआ था वो कब हुआ था? 10 दिसंबर को। क्लियर? और अगर बात करी जाए कि इसका शिलान्यास किसने किया था तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 दिसंबर को भारत की नई संसद भवन का शिलान्यास किया था। ठीक है, और देखिए एक और बात, नया संसद भवन जो है वो मौजूदा संसद भवन के पास ही बनेगा। ठीक है, यानी जो पुराना संसद भवन है उसके पास ही ये नया संसद भवन बनने वाला है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली में नए संसद भवन की आधारशिला किसने रखी? वही क्वेश्चन वापस आ गया। ए नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, अमित शाह और राजनाथ सिंह। तो अभी हमने पीछे बात की कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 दिसंबर को भारत की संसद की नई इमारत का शिलान्यास किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो एग्जाम में जरूर पूछा जाने वाला है कि जो नया संसद भवन है उसका निर्माण जो हो रहा है वो किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया जा रहा है? गांधी संसद परियोजना, सेंट्रल विस्ता पुनर्विकास परियोजना, संसद परियोजना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो नया संसद भवन बनने वाला है उस किस प्रोजेक्ट के तहत बनेगा? तो ये ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सेंट्रल विस्ता पुनर्विकास परियोजना। इसको जरूर याद रखिएगा कि नए संसद भवन का निर्माण जो होगा वो सेंट्रल विस्ता पुनर्विकास परियोजना के तहत होगा। क्लियर? चलिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, नए संसद भवन की निर्माता कंपनी कौन सी है? अब प्रोजेक्ट की बात तो हमने कर ली, प्रोजेक्ट कौन था? सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना। अब हम बात करेंगे नए संसद भवन की निर्माता कंपनी कौन सी है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, टीसीएस, एनसीसीएल या फिर एलएनटी। यानी कि कौन सा ऑप्शन यहाँ राइट आंसर होगा? नए संसद भवन की निर्माता कंपनी। तो देखिए, नए संसद भवन की अगर निर्माता कंपनी की बात करी जाए तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। ठीक है, टाटा प्रोजेक्ट के तहत जो है वो नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। क्लियर? और देखिए, टाटा प्रोजेक्ट ने 861, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 861.90 करोड़ की बोली लगाई है। ठीक है, किसने? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने नए संसद भवन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया है? यानी कि डिजाइन जो पास किया गया है वो किसने तैयार किया है ये पूछा गया है। एनसीसीएल, टीसीएस, एलएनटी या फिर एचसीपी डिजाइन। ठीक है, तो देखिए जो नए संसद भवन की डिजाइन है ये किसने किया है? एचसीपी डिजाइन। ठीक है, और ये अगर बता दें कि ये गुजरात के अहमदाबाद की आर्किटेक्चर फर्म है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, एचसीपी डिजाइन ने क्या किया है? नए संसद भवन का डिजाइन बनाकर तैयार किया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नए संसद भवन का आकार कैसा होगा? ठीक है, अब ये भी तय करना जरूरी है कि जो नया संसद भवन बनेगा उसका आकार कैसा होगा। तो देखिए, त्रिभुजाकार, वर्गाकार, गोलाकार या फिर आयताकार।
ठीक है, तो जो नया संसद भवन होगा उसका आकार कैसा होगा? ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, त्रिभुजाकार होगा। जबकि अगर हम पुराने संसद की बात करते हैं तो पुराना संसद का जो आकार था वो कैसा था? वृत्ताकार था। ठीक है, तो वो वृत्ताकार था, यानी मौजूदा जो संसद भवन है वो उसका आकार जो था वो वृत्ताकार था। लेकिन जो नया संसद भवन बनने जा रहा है उसका आकार कैसा होगा? त्रिभुजाकार होगा। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज लिया गया है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नया संसद भवन कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? अब क्षेत्र की बात करेंगे कि जो नया संसद जो नया संसद भवन होगा वो कितने क्षेत्र में फैला होगा? ए ऑप्शन है 5, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 64,500 वर्ग मीटर में जो होगा वो भारत का नया संसद भवन फैला होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नए संसद भवन के निर्माण में कुल कितने रुपए का खर्च आएगा? इसके बारे में बात करेंगे कि कुल कितने रुपए का खर्च बैठेगा नए संसद भवन के निर्माण में। ठीक है, ए ऑप्शन 971 करोड़ रुपए, बी ऑप्शन है 900 करोड़ रुपए, सी ऑप्शन है 850 करोड़ रुपए और डी ऑप्शन है 780 करोड़ रुपए। तो देखिए, नए संसद भवन के निर्माण में जो कुल अनुमानित खर्च का जो आंकड़ा एक बैठाया गया है, ये देखिए कम ज्यादा भी होते रहेगा, लेकिन अनुमानित जो एक आय लगाई गई है वो है 971 करोड़ रुपए। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नए संसद भवन के निर्माण में अनुमानित जो खर्च लगाया गया है, अनुमान जो लगाया गया वो 971 करोड़ रुपए का लगाया गया है। अब देखिए, एक और क्वेश्चन बनकर इधर से आता है कि आखिर क्यों ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि नया संसद भवन बनाने की आवश्यकता पड़ गई? तो देखिए, सरकार के अनुसार संसद के जो बढ़ते काम के कारण एक नई इमारत के निर्माण की जरूरत महसूस की गई, क्योंकि अभी का जो संसद भवन आप लोग देख रहे होंगे वो ब्रिटिश जमाने में बना हुआ था, यानी कि ब्रिटिश दौर में बना हुआ था, और वो आज से लगभग 100 वर्ष पुराना है, और उसमें जगह की भी कमी है और अत्याधुनिक जो सुविधा है उसकी भी उसमें व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिए हमें आवश्यकता पड़ी किसकी? नए संसद भवन बनाने की। क्लियर? और इसमें 971 करोड़ रुपए जो है खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के समय लोकसभा के कितने सदस्य समायोजित हो सकते हैं? अब देखिए, धीरे यहाँ संसद से भी आपका टॉपिक जो होगा वो क्लियर हो जाएगा कि कितने सदस्य, आगे हम संसद से भी थोड़ा बात कर लेंगे। यहाँ पूछा जा रहा है कि जो नया संसद भवन बन रहा है उसमें जब संयुक्त सत्र होगा तो लोकसभा के कितने सदस्य उसमें शामिल हो सकते हैं, यानी कि बैठ सकते हैं? ए ऑप्शन 1540, बी ऑप्शन 860, सी ऑप्शन है 540 और डी ऑप्शन है 1224। ठीक है, तो देखिए अनुमान लगाया जा रहा है कि जो नया संसद भवन बन रहा है, जब संयुक्त सभा का आयोजन होगा तो लोकसभा के 1224 सदस्य उसमें शामिल हो सकते हैं, यानी कि समायोजित हुए जा सकते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? अब देखिए, यहाँ पे पुराना संसद भवन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ बात की गई है पुराने संसद भवन के बारे में कि इसका उद्घाटन कब किया गया था। ए ऑप्शन 1922, बी ऑप्शन है 1923, सी ऑप्शन 1921 और डी ऑप्शन है 1927। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पुराने संसद भवन का उद्घाटन पूछा जा रहा है। ठीक है, जब उद्घाटन पूछा जाएगा तो ये कब हुआ था? 18 जनवरी 1927 को इसका पुराने संसद भवन का उद्घाटन हुआ था। ठीक है, अब यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे कि पुराना संसद भवन जो था उसका निर्माण शुरू कब से हुआ था, यानी कि उस संसद भवन का निर्माण जो था वो 1921 से शुरू हुआ था। ठीक है, और इसको बनने में 6 साल लग गए थे। ठीक है, और इसके निर्माण पर अगर खर्च की बात करी जाए तो 83 लाख रुपए खर्च हुए थे। ठीक है, और पीछे हमने बात करी थी कि नए संसद भवन में कितने अनुमानित आय खर्च होगी? 971 करोड़ रुपए खर्च होगी, जबकि पुराने में कितने हुए थे? 83 लाख रुपए खर्च हुए थे। ठीक है, तो 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने किसका? पुराने संसद भवन का उद्घाटन किया था। ठीक है, चलिए
आगे बात करते हैं पुराने संसद भवन के निर्माण में कुल कितना खर्च आया था। ये देखिए अभी हमने इसकी बात करी है कि पुराने संसद भवन में कुल कितना खर्च आया था, ये बात आ गई। ठीक है, तो देखिए ए ऑप्शन 83 लाख, बी ऑप्शन 80 लाख, सी ऑप्शन 60 लाख और डी ऑप्शन है 90 लाख। अभी हमने बात की कि 83 लाख रुपए जो हुए थे वो पुराने संसद भवन यानी कि मौजूदा संसद भवन में खर्च हुए थे। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 83 लाख रुपए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है भारत के पुराने संसद भवन को किसने डिजाइन किया था। अभी हमने बात किया कि एचसीपी डिजाइन ने क्या किया है, नए संसद भवन का डिजाइन तैयार किया है, लेकिन यहाँ पुराने संसद भवन के डिजाइन के बारे में बात करी जा रही है। हर्बर्ट बेकर, एडविन लुटियंस, ए और बी दोनों, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो देखिए ब्रिटिश काल का जो ये संसद भवन था इसका डिजाइन जो है एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया था। ठीक है, तो यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी हर्बर्ट बेकर और एडविन ने जो है वो पुराने ब्रिटिश काल के संसद भवन का डिजाइन इन्होंने ही बनाया था। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था। अभी पीछे हमने इस पे बात करी थी कि पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था, लॉर्ड इरविन ने किया था। ठीक है, उस समय 1927 में तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन और इन्होंने ही पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया था, 18 जनवरी 1927 को किया था। ठीक है, याद रखिएगा, एक एक पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं संसद की थोड़ी सी, तो अगर आपने मेरा संसद वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा उसका, वहां से संसद से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो संसद के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 82। ठीक है, तो देखिए संसद की बात कहाँ की गई है, अनुच्छेद 79 में की। यहाँ बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 79 में किसकी बात करी गई है, संसद के गठन की बात की गई है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के नए संसद भवन में कितने मंजिल होंगे, जो नया संसद भवन बन रहा है उसमें कितने मंजिल होंगे इसकी बात की जा रही है, 2 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल और 3 मंजिल। ठीक है, तो देखिए वहां पे जो नया संसद भवन बन रहा है उसमें 4 मंजिलों की बात करी गई है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां से देखिए एक और बात ध्यान दीजिएगा कि ये कब तैयार होगा नया संसद भवन, तो उम्मीद की जा रही है कि जो नया संसद भवन है वो अक्टूबर 2022 तक बन जाएगा। ठीक है, और ये काम जो होगा वो जल्द ही शुरू होने वाला है, शुरू करने की उम्मीद जताई गई है, लेकिन इसकी अगर बात की जाए कि बनकर कब तैयार होगा तो 2022 में ये बनकर तैयार होने वाला है, ऐसी उम्मीद करी जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नए संसद भवन की आधारशिला कहाँ रखी गई है, यानी कि कहाँ ये बनने के लिए आधारशिला, कहाँ ये बनेगी, कहाँ इसका शिलान्यास होगा। ठीक है, लखनऊ, मुंबई, नई दिल्ली या फिर कोलकाता। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया है कि यहीं पर नई दिल्ली में जहाँ पुराना संसद भवन है उसी के बगल में नया संसद भवन बनेगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नए संसद भवन का उद्घाटन किस वर्ष किया जाएगा। अब देखिए वापस वही बात आ गई कि नए संसद भवन का उद्घाटन किस वर्ष किया जाएगा या फिर ये बनकर कब तैयार होगा, 2024, 2033, 2025 या फिर 2022 में। ठीक है, तो उम्मीद की जा रही है कि नया संसद भवन जो होगा वो अक्टूबर 2022 में बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। नए संसद भवन में राज्यसभा के कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था है। इसके पहले हमने क्वेश्चन में देखा था कि लोकसभा में कितने लोग बैठ सकते हैं, तो लोकसभा में 1224 लोग बैठ सकते हैं। तो यहाँ राज्यसभा की बात करी गई है कि राज्यसभा के कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है, 484, 384, 582 या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए 384
384 जो सदस्य होंगे राज्यसभा के वो इस नए संसद भवन में बैठ सकते हैं। ठीक है, और देखिए ये भूकंप रोधी बिल्डिंग बनाई जा रही है जो नया संसद भवन है। ठीक है, और उसका जो डिजाइन तैयार किया है वो HCP डिजाइन है, जो गुजरात के अहमदाबाद की बहुत बड़ी आर्किटेक्चर फर्म है। ठीक है, टाटा प्रोजेक्ट के तहत 861.90 करोड़ की बोली लगाई गई है और सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत नया संसद भवन बनने वाला है। 10 दिसंबर 2020 को मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया था। ठीक है, और 384 लोग जो हैं वो राज्यसभा के लोग जो हैं यहाँ बैठ सकते हैं। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कहाँ से, नए संसद भवन यानी कि जो पार्लियामेंट हाउस का जो कंस्ट्रक्शन होने जा रहा है उसके बारे में। तो ये आज का जो सेशन था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तो लास्ट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।